7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर तिलक नगर में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने मंदिर में बने शिवलिंग में जल अभिषेक किया, साथ ही शिव परिवार की पूजा अर्चना की। आपको बता दें, यह मंदिर तकरीबन 110 वर्ष पुराना है। मंदिर में प्रमुख रूप से 551 किलो के पार्थ शिवलिंग प्रमुख रूप से हैं। नई शोर से एडिटर दीपक ओरछा की रिपोर्ट। सभी देशवासियों को श्रावण मास के शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। जय भोले बाबा की जय। आज हम आए हैं तिलक नगर में 7 मंजिला मंदिर, जहाँ भगवान शिव पार्थ रूप में विराजित हैं। आज जानेंगे जहाँ के प्रमुख पुजारी जी से जानकारी लेंगे और आपको बताएंगे कि भोले बाबा की महिमा। श्रावण मास का शुभ आरंभ हो चुका है। आज प्रथम सोमवार है। आप देख रहे हैं यहाँ भोले बाबा की बहुत ही सुंदर शिवलिंग, जो पार्थ का किलो 551 किलो पार्थ के शिवलिंग है। आप दर्शन कीजिए। भोले बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर नई सोच चैनल के एडिटर की ओर से, एडिटर दीपक ओरछा की ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए जानते हैं हम पुजारी जी से आज इनकी महिमा के बारे में। आगे जी। नई सोच चैनल से मैं दीपक ओरछा, एडिटर। आज 7 मंजिला जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है तिलक नगर में, बहुत ही प्राचीन मंदिर है और जहाँ दूर दूर से भक्तजन आते हैं। समय समय पर कथा का, भागवत कथा हो गई, रामायण कथा हो गई और जो भी त्यौहार आते हैं बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। आज हम जहाँ के जो शिवलिंग की स्थापना हुई है 551 किलो के पार्थ के शिवलिंग। आइए जानते हैं हम जहाँ के प्रमुख पुजारी से। पुजारी जी पहले तो अपना शुभ नाम कहिए। नमस्कार, मैं पंडित सुनील शास्त्री 7 मंजिला श्री सनातन धर्म मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप से यहाँ 28 वर्ष से नियुक्त हूँ और ये मंदिर लगभग 110 वर्ष पुराना है। और यहाँ पे पारद शिवलिंग की स्थापना हुई है सन 2007 में। तो देखिए, पारद शिवलिंग जो है ये ज्योतिर्लिंग से भी बढ़ के कहा गया है। पारद शब्द का अर्थ ही है, पा मतलब पालन करने वाला, र मतलब रचना करने वाला और दा मतलब दमन करने वाला। अर्थात पारद, पारद रचना करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु और दमन करने वाले शिव। अर्थात पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पूजा और तीनों के दर्शन हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से जो जलहरी है वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, जगदम्बा की हथेली है। इस तरह से जो जलहरी में जल गिरता है, अर्थात केवल पारद शिवलिंग की पूजा कर लेने से तीनों देवियाँ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती और तीनों देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन होता है। श्रावण का महीना पवित्र मास चल रहा है। इस महीने को श्रावण का महीना कहा जाता है। श्रावण का मतलब यह है, देखिए जो भी महीना होता है चंद्रमा के आधार पर कहा जाता है। चंद्रमा जब श्रवण नक्षत्र में प्रवेश करते हैं, श्रवण नक्षत्र से मिलते हैं, तो वो महीना श्रावण का महीना कहा जाता है। श्रावण क्यों कहा गया? अण मतलब होता है जल और श्राव मतलब होता है गिरना। अर्थात इस महीने में अत्यधिक जल की वृष्टि होती है, इसलिए श्रावण का महीना कहा जाता है। और पूर्णमासी क्यों कही जाती है? जिस तरह से चंद्रमा जो है कृष्ण पक्ष दिन दिन घटते अमावस्या को समाप्त हो जाता है और फिर शुक्ल पक्ष में दिन दिन बढ़ के पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है पूर्णमासी। और पूर्णमासी के दिन महीने को हम भारतीय लोग अपने विक्रम संवत्सर के आधार पर
पूर्ण महीना माने जाते हैं। अर्थात वही पूर्ण है जब कोई कार्य पूरा हो जाता है, जब कोई स्वरूप रचना पूरी हो जाती है, उसे पूर्ण कहा जाता है। अर्थात चंद्रमा जिस दिन पूरे होते हैं उसे महीने का पूर्ण दिन पूर्णमासी अर्थात मास का पूर्ण होना माना जाता है। तो ये जो श्रावण का महीना है अत्यंत पवित्र है और पारद शिवलिंग के अभिषेक से आप केवल शिवलिंग का ही अभिषेक नहीं, त्रिदेव और त्रिगुणात्मिका तीनों माताएं और तीनों देवों का अभिषेक आप कर लेते हैं। तो पारद शिवलिंग अत्यंत ही मोक्षदायक है और स्वयं शिव है। क्यों? पारद की जो उत्पत्ति हुई है भगवान शिव के वीर्य से हुई है। भस्मासुर के नाम के राक्षस ने जब तपस्या किया तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसको वरदान दिया। उसने वरदान मांगा कि मैं जिसके सिर में हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानी है, प्रसन्न होकर के उसको एवं मस्तु कह दिया और उसने वरदान का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वो कहीं भी किसी के सिर में हाथ रख देता था और भस्म हो जाते थे। नारद जी को कहा जाता है संत हृदय नवनीत समाना, कहे न कभी न कब पर कहाँ न जाना। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु बाबा तुलसी कहते हैं उनसे कहते नहीं बना। क्यों? मक्खन को जब खुद को ताप लगती है तब पिघलता है, पर जो वास्तविक संत होता है जब दूसरों को ताप लगती है तो पिघल जाता है, दूसरों के ताप से ही पिघल जाता है। इतना संतों का हृदय कोमल होता है। तो नारद जी ने देखा कि भस्मासुर लोगों को बहुत तकलीफ दे रहा है और इसका जब तक संहार नहीं होगा ये धरती को ख़त्म कर देगा। तो भगवान शिव का भक्त है, इसको कोई दूसरा देवता मार भी नहीं सकता, तो भगवान शिव ही कुछ कर सकते हैं। तो शिव से ही इसका द्रोह करा दिया जाए और जब तक कोई ऐसा पाप नहीं करेगा जिसका अंत केवल वध है तब तक भगवान शिव उसको मारेंगे भी नहीं। तो उसके दिमाग में नारद जी ने एक ऐसी प्रेरणा दी कि भस्मासुर तुमसे शक्तिशाली आज विश्व में कोई नहीं है, परंतु तुम्हारे पास आज कोई भी शक्ति नहीं है, सुंदर स्त्री नहीं है, जबकि भोलेनाथ के बाद कोई दरबार नहीं है, कोई राज्य नहीं है, कोई भी महल नहीं है, पर उनके पास प्रकृति स्वरूपा जगत जननी जगदम्बा जैसी बहुत खूबसूरत पत्नी है। तो उसके मन में काम वासना की जागृति की और भस्मासुर पाप से बेवल हो गया और उसने सोचा भोले बाबा को भस्म करके और माता को अंगीकार कर लेता हूँ। इस भावना से वो आगे चला और उधर से भगवान नारद जी ने भगवान शिव से कहा कि आपके वरदान को पाकर भस्मासुर दुरुपयोग कर रहा है, आप उसको समझाइए। समझाने के लिए बाबा आए और बीच में ही मिल गए। भस्मासुर ने भस्म करने की दृष्टि से अपना हाथ बढ़ाया तो भगवान शिव समझ गए, पीछे हट गए। तो उसने दौड़ा लिया, भगवान शिव भागे, काफ़ी दूर तक भागे। आपने देखा होगा शिवखोड़ी है गुफा, शिवखोड़ी में, पचमढ़ी में, जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में बाबा बहुत जगह भागे, परंतु उसने पीछा नहीं छोड़ा। बाद में भोलेनाथ थक करके बैकुंठ धाम गए और भगवान विष्णु से कहा कि मैंने इसको वरदान दिया, उसका दुरुपयोग कर रहा है, इस समस्या का निराकरण करिए। भगवान विष्णु ने कहा आप बैकुंठ में निवास करिए, मैं समस्या का निदान करता हूँ। भगवान विष्णु ने बाहर आकर के अपना विश्वमोहिनी रूप धारण किया। विश्वमोहिनी कौन? अर्थात प्रकृति स्वरूपा माँ गौरी का ही रूप धारण किया और गौरी के रूप को श्रृंगारित करके भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। भस्मासुर ने देखा गौरी स्वयं चल के आ गई है, तो भस्मासुर ने प्रणय निवेदन किया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो माता ने कहा कि मैं तो नटेश्वर की पत्नी हूँ, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ, परंतु तुम्हें भी नट बनना पड़ेगा। जिस तरह नट मतलब होता है डांसर, तो भगवान शिव जो है ना नटराज हैं, तो आपको वो सब सीखना पड़ेगा। तो भस्मासुर ने कहा मुझे तो आता नहीं है, तो भगवान विष्णु कहा मैं सिखा देता हूँ। तो नारायण जी ने कहा जैसा मैं डांस करूँ वैसा करना। भगवान विष्णु नृत्य करने लगे और अपने सिर में भगवान विष्णु ने हाथ रखा, भस्मासुर ने अपने सिर में हाथ रखा और भस्म हो गया। जब भस्म हो गया तब भगवान विष्णु अपने रूप में आए और बैकुंठ में जा करके बताया कि मैंने जो है आपकी समस्या का निदान कर दिया है और आप जो है चल के अपना कैलाश संभालिए। तो भगवान विष्णु से भगवान शिव ने कहा कि इतनी बड़ी समस्या इतना कम समय में कैसे समाप्त की? तो उन्होंने कहा मैंने माया रूप धारण किया। बोले प्रभु मैंने आपका हर रूप देखा है लेकिन माया रूप नहीं देखा, वो माया रूप दिखाइए। तो बहुत आग्रह किया, भगवान विष्णु ने कहा वो रूप मत देखिए, पर भगवान शिव की आग्रह से कारण उन्होंने अपना वो माया रूप धारण किया और माया रूप माँ गौरी का ही था। भगवान शिव भूल गए कि ये विष्णु हैं, उन्होंने सोचा ये गौरी ही हैं। आलिंगन करना चाहा तो भगवान विष्णु पीछे हटे, दौड़ा लिया। दौड़ते रहे तो जंगल में दौड़ते समय उनका स्खलन हुआ, स्खलन वीर्य का। तो जो पारा है, जो स्खलन वही पारा है और जा कर के पत्थर में समा गया, लाल पत्थर में। पारा जो निकलता है पत्थर से निकलता है, इसीलिए उसको पत्थर से निकलने के कारण पारा कहा गया है, अर्थात पत्थर से निकल गया पारा। तो पारा इसीलिए कहा गया पत्थर से निकलने के कारण, क्योंकि भगवान शिव के वीर को प्रकृति के अलावा कोई धारण नहीं कर सकता। तो प्रकृति क्या है? पृथ्वी है।
और पत्थर में जाके वो समा गया। आप देखते हैं जब हम दौड़ते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर लो हाई होता है। तो यही कारण है, इसका साइंस भी इफेक्ट है कि सबसे पहली मशीन अगर कोई बीपी नापने की बनी थी तो वो पारे से ही बनी थी। आज भी जब कोई मशीन काम नहीं करती तो पारे वाली प्रेशर से ही हम ब्लड प्रेशर को नापते हैं। तो इसलिए जो है पारा भगवान शिव का वीर्य है और साक्षात भगवान शिव से निकला हुआ है, इसलिए पारा का जो दर्शन है स्वयं भगवान शिव का पूजन है। जो त्रिलिंग जैसे भगवान शिव ही है वैसे पारा भी स्वयं शिव ही है। तो पारद का जो पूजन कर लेते हैं वो स्वयं भगवान शिव को ही, और वीर से रचना होती इसलिए ब्रह्मा है, भगवान विष्णु के पीछे भागे इसलिए उसमें भगवान विष्णु है, और दमन हुआ इसलिए भगवान शिव हैं, इसलिए उसका नाम पड़ा पारद। पा मतलब पालन करने वाला, विष्णु के पीछे, रचना काली ब्रह्मा, दमन करने वाले शिव। इसलिए ये 551 किलो का एशिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है। 551 किलो का, जिस गिलास में 250 ग्राम पानी आता है उसमें 13.5 किलो पारा आता है, इतना वजन होता है। तो पारा जो है लिक्विड होता है। अब उसको घोट के पिंड कैसे बनाते हैं, तो गंधक होती है जो पहाड़ों में पाई जाती है। गंधक को आप अंग्रेजी में केमिकल बोलते हैं, और गंधक पार्वती जी की रज है। जब उसमें गर्म करके घोटा जाता है तो एक पिंड बन जाता है, फिर उससे हम शिवलिंग बना लिया जाता है। तो इस तरह से पारद की उत्पत्ति हुई, और पारद शिवलिंग का बहुत ही महत्व है। और खासतौर श्रावण में भगवान शिव के पूजन का तो कहा ही क्या जाए, प्रतिदिन शिवरात्रि जैसा ही है। तो जय श्री राम। सुनने में ये आता है कि श्रावण के महीने में जो कुंवारे लड़के हैं लड़की हैं भगवान शिव की आराधना करती हैं, वो उनकी शीघ्र शादी होती है। इसके बारे में क्या? देखिए, वैसे तो कहा गया जो तप करें कुमारी तुम्हारी, भाभी हूँ मैं तो सकहीं त्रिपुरारी। विश्व में केवल भगवान शिव ही ऐसे हैं कि भविष्य के लेख को भी वो मेट सकते हैं। जिसका भविष्य नहीं बनना अगर शिव आराधना करे, लोमस ऋषि की कहानी जो मार्कंडेय ऋषि के पुत्र थे, आज भी ये प्रसिद्ध है कि 7 दिन की आयु बची थी और तपस्या की भगवान शिव ने, आज भी वो जीवित है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भगवान शिव की आराधना करता है सच्चे दिल से, ये नहीं कि मैं सिर्फ भगवान की पूजा इसलिए करूँगा तो मुझे देंगे, जो इस भाव से करेंगे तो भगवान कहते पूजा करने वाले बहुते मत करो, सौदेबाजी से नहीं, भावनात्मक जो हृदय से उनकी आराधना करता है उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और कुंवारे लड़के बच्चे नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की। और फिर श्रावण जैसा महीना तो ऐसा है कि इस वर्ष स्वयं इंद्र ही भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, और श्रावण में गंगा जल चढ़ाने का बहुत महत्व है। गंगा जल तो हमेशा ही भगवान शिव को प्रिय है, परंतु श्रावण में इसलिए प्रिय है कि जब बद्रीनाथ में नारायण जी का वास है और जब जलवृष्टि होती है तो संपूर्ण रज, पर्वतों की जो रज है और बद्रीनाथ का जो मिट्टी है, जल में आकर के गंगा जी के माध्यम से अपना अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों को मिलने के बाद वो गंगा जी बन जाती हैं। उस मिट्टी के रेणुका जिसको बोलते हैं उसमें मिल जाता है, और गंगोत्री जब जल में वो रेणुका दोनों जल मिल जाता है और मिट्टी मिल जाती है। वो मिट्टी मिली हुई जल को जब चढ़ाते हैं तो भगवान शिव इसलिए प्रसन्न होते हैं कि भगवान शिव का चरणामृत भी मिल गया और चरण रज भी मिल गई। इसलिए श्रावण मास के महीने में मटमैला जल कांवर लेके लोग चढ़ाते हैं, क्योंकि नारायण के चरण धूलि चरणामृत दोनों, क्योंकि गंगा जल चरणामृत है। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान विष्णु का जो जल धोया, पैर धोया था, वही तो गंगा जल है। और जब वृष्टि होती है तो भगवान विष्णु के चरणों की धूल भी आ जाती है उसी में। तो चरण रज और चरण जल दोनों ही मिल जाते हैं, चरणामृत। तो इसलिए भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं गंगा जल के एक बूंद मात्र से। तो इसलिए श्रावण का महीना बहुत ही पवित्र महीना है। इस महीने आप जल चढ़ाएं तो और प्रसन्न होते हैं। इस महीने जल चढ़ाने का बहुत ज़्यादा महत्व है। जय बोले बाबा की। आज आपने मुख्य पुजारी जी से भगवान शंकर की महिमा के बारे में सुना, और आप सबको नई सोच चैनल की ओर से ये जो पर्व है श्रावण मास का, जो आज सोमवार प्रथम सोमवार है, आप सभी को देशवासियों को नई सोच चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई देते हैं। नई सोच चैनल के एडिटर दीपक घोषा के साथ कैमरामैन जटाधारी राजीव जी की रिपोर्ट आप देखें। थैंक यू, धन्यवाद जी। लंबोदरम पंचमा चर्चम टूरिकर्मे सप्तविघ्न नाशं जय धूमवर्णम सदा स्मरणं मातरं जय दशमं विनायकं एकादशं गणपति जय द्वादशं पूज्यजाननं द्वादशानि नामानि कीर्तये जय नरा
नाट्य विनिमय करते सरस्वती कर्म करो विद्यार्थी रखते विधान बनाते रखते कर्म विद्यार्थी रखते सुतम मुक्तार स्तोत्रम सत्य माते परम वेतु संवचन इति नाट्य संध्या सुमुखे लगे अध्ययन मर्ग विजय विनाशम है केतु गणर भाषण विजय सीने महाराज की महेश्वर मस्के चार्यम विनायकम गुरुच परमात्मा विजय संहाय तानो जय जय महादेव के पांच द्वार मोह पड़ी सब सिद्धि कर्म ध्यान करता तुम प्रभु जय महादेव श्री जय महादेव श्री माता पार्वती आपको नाम बचाओ बोले बाबा जी क्या बोले भगवानी कम नमामि बाबा बाबा आपने बुलाया है हमसे भाभी आए तो कुछ बच्चों से आए हैं तो बाबा आपने हमने दर्शन है क्या बोले बाबा दर्शन हुई सब पर कृपा करो बोले बाबा सब पर कृपा करो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् हरि ओम जय बोले बाबा की सुबह से जल चढ़ रहा है नॉर्मल पत्थर वाले भाई अगर एक बार जल चढ़ गया ना फिर आधा घंटा लगेगा